प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब इस संसार में वर्णों का विवेचन किया है और साहेब ने कहा, हरिजन चार वरन से ऊंचा, हरिजन चार वरण से ऊंचा, चार वरण से ऊंचा, हरिजन चार वरण से ऊंचा। नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा, सबरी के फल खायो जूठा, हरिजन चार वरन से ऊंचा, हरिजन चार वरन से ऊंचा, हरिजन चार वरण से ऊंचा। नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा, हरिजन चार वरन से ऊंचा। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, ओ दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रूखा, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रूखा, हरिजन चार वरण से ऊंचा, चार वरण से ऊंचा, चार वरण से ऊंचा, हरिजन चार वरण से ऊंचा। राजा युधिष्ठिर यज्ञ ठाने, राजा युधिष्ठिर यज्ञ ठाने, बाजे घंटना, बाजे घंटना, विप्र भयो झूठा, बाजे घंटना विप्र भयो झूठा, हरिजन चार वरण
से ऊंचा, हरिजन चार वरण से ऊंचा। कहत कबीर सुपच के जेमे, कहत कबीर सुपच के जेमे, बाजे घंट गगन चढ़ी ऊंचा। ओ कही कबीर सुपच के जेवे, बाजे घंट गगन चढ़ी ऊंचा। हरिजन चार वरण से ऊंचा, हरिजन चार वरण से ऊंचा। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब ने प्रमाण के साथ शब्द को कहा। उन्होंने कहा कि नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, यानी साक्ष्य तुमको तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूं, अगर नहीं मानते। उन्होंने कहा हरिजन चार वर्ण से ऊंचा है, चाहे जिस भी जाति में जन्मे हों। अगर वह हरि के भक्ति की दिशा में है, वह चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबसे ऊंचा है, सबसे पूजनीय है और सबके लिए पूजनीय है। हरिजन चार वर्ण से ऊंचा। नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खाए झूठा। यह तो सभी जानते हैं, रामायण सभी पढ़ते हैं, पढ़े हैं, पर फिर भी यह ज्ञान नहीं है। संतों के जहां संतजन हैं वहां भी भेदभाव है, जाति में ऊंच नीच का भेदभाव है। साहब को कहना पड़ा कि साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्चा सरसों पेर के खली भया नहीं तेल। साधु अगर बने हैं, संत बने हैं, वेश धारण किया है, तो पक्का होके खेलो। पक्का खेलने का मकसद यह है कि साधु बने हैं तो आपके अंदर आत्मदृष्टि रहनी चाहिए, ना कि चमड़े की दृष्टि से देखें संसार को। जो साधु होकर के भी चमड़े की दृष्टि से संसार के प्राणियों को देखते हैं, वह तो संत साधु है ही नहीं। साहब ये दर्शा रहे हैं, अगर साधु होकर भी ऊंच नीच का भेदभाव दिल में है, तो सत्य में वह साधु है ही नहीं। उसे तो साधु मानना भी पाप है, क्योंकि संतों का हृदय जो होता है मक्खन की तरह होता है, और संत शरीर को, दौलत को और मान प्रतिष्ठा को नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते कि उनकी आत्मदृष्टि खुली होती है। जब देखते हैं, आत्मा को देखते हैं और आत्म कल्याण की बात करते हैं। आत्म कल्याण की बात करने वाले संत कहलाते हैं। वह पूर्ण संत होते हैं, पूर्ण शांति को प्राप्त किए होते हैं। अगर उनके अंदर इन तरह की बातें हैं तो वह जीवन, मैं कहूं तो नारकीय भी है। साहब कहते हैं सबरी के घर
भगवान राम ने जूठा बेर खाया, इस पर भी तनिक विचार नहीं है। भक्ति कितनी बड़ी ऊंची है। संतों, साधु संतों ने, तथाकथित साधु संतों ने जिस तालाब में सबरी स्नान करने लगी थी, उस तालाब को छोड़ दिया, उसमें नहाना बंद कर दिया। उस तालाब में कीड़े पड़ गए और रामचंद्र आए और सबरी की स्थिति को देखकर और साधुओं से मिलकर उन्होंने कहा कि सबरी जब उस तालाब में अपने चरण को स्पर्श करेगी तो वह तालाब निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हो गया। ये संतों की महिमा है, ये साधुजन की दिल की पवित्रता का सवाल है। दिल तो साधु का, शरीर तो साधु बन जाता है, लेकिन उसका दिल साफ नहीं हो पाता है, अंदर से वह संत साधु नहीं है। साहब कहते हैं, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रूखा, रूखा सूखा खाए कृष्णचंद्र जी। भगवान श्री कृष्ण रूखा सूखा खाए। इतने महान संसार में पूजित, जिन्हें लोग भगवान का अवतार मानते हैं, जरा सोचिए कि वो विदुर के घर में साग खाए, तो दुर्योधन के यहाँ नहीं खाए, क्योंकि वहां अहंता बड़ी पड़ी थी। अहंता से सराबोर दुर्योधन श्री कृष्ण को 56 कोटि का वह व्यंजन खिलाना चाहते थे। उसे श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया और विदुर के यहाँ जाके रूखा सूखा साग और रोटियां खाई। यह प्रमाण है संतों को समझने के लिए। जो संत में नाम लिखाए हैं, उनके चरित्र को पवित्र करने के लिए कबीर साहब ने यह सुंदर साखी शब्द कहा है। कहते हैं साहब कि राजा युधिष्ठिर यज्ञ एक ठाने, यज्ञ किए थे राजा युधिष्ठिर, और घंटा रख दिया गया था ऊपर कि भाई जब कोई ब्रह्म ऋषि भोजन करेंगे तो यह घंटा बोलेगा स्वतः। 88,000 ऋषि ने भोजन किया। श्री कृष्ण खुद ही पूजित हुए थे, उनका प्रथम भोग लगा था, पर वह घंटा नहीं बोला। सब लोग उस कहानी को जानते हैं। भीम गए अपने मान सम्मान में फूलते हुए, एक साधारण छोटी जाति का साधु, और यहां बैठे हो, वहां तो तुझे इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उसी में तो भोजन करना चाहिए था, तुम्हें वहां होना चाहिए उपस्थित। उन्होंने अपनी लाचारी बताई कि प्रभु हम कैसे चल सकेंगे, वयोवृद्ध हैं, ये तित कदुआ का कमंडल भी हमसे नहीं उठ पाता है, थोड़ा पानी इसमें है, और ये सुमरनी माला ये भी नहीं उठता है, शरीर ही भारी है, शरीर से चला नहीं जाता है। अगर आप कृपा कर दें, इसे ले ले हाथ में, तो मैं किसी तरह से टंगता झुकता गिरता उठता आपके साथ पीछे पीछे चल दूंगा। लेकिन ऐसे कैसे जा सकता हूं?
भीम बहुत गर्विला होकर के गया, उस कमंडल को झटके से उठाना चाहा, उठा नहीं। सुमरनी माला भी नहीं उठ पाया, पूरी शक्ति लगा दी उसने। आप जानते हैं, कथा में सुने होंगे कितने बलशाली थे। पसीना पसीना उतर गया उनका और लज्जित होकर चले गए। तो द्रौपदी को भेजा श्री कृष्ण ने। अब द्रौपदी ने कहा, संत दरस को चालिए, तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटि एज समान। बड़ी विनम्रता से द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, आप तो संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं। जब मैं पैदल पांव आई हूं, पैर में जूतियां भी नहीं है, आपके दर्शन की अभिलाषा लिए आई हूं, कृपा करके चलिए। मैं बड़ी प्रेम से बनाई हूं आपके लिए भोजन, उसे स्वीकार करें तो जीवन धन्य हो जाए। चले, स्वतः माला सुमरनी और कमंडल उठाए और उनके पीछे पीछे हो गई। जब वहां पहुंचे, भोजन को दिया गया और उतने 56 कोटि के या क्या व्यंजन था, उनको एक में घंट बना दिया मिलाकर। और जैसे ही कौर उठाना चाहते हैं कि द्रौपदी के अंदर यह भावना उठी, आखिर तो जाति का नीच है, भोजन का रसास्वादन या क्या जाने। उन्होंने उस भोजन को नीचे रख दिया थाली में, घंटा नहीं बोला। तो सब एकत्र होकर के श्री कृष्ण सहित 5 पांडव और द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु क्यों नहीं पान किया? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान को कि आप पूछ लो, द्रौपदी को पूछ लो, यही तो गवाह है। द्रौपदी ने बताई कि मेरे मन में ऐसी सी भावना उठ रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो यही कारण है, तुम यहां तक पहुंच करके संत का सम्मान नहीं कर पाई। फिर दूसरा भोजन बना और जब भोजन उन्होंने क्षमा याचना करने के बाद भोजन पाया, घंटा बोल गया। तो वही जिक्र साहब करते हैं यहां कि राजा युधिष्ठिर यज्ञ एक ठाने, बाजे घंट विप्र भयो जूठा जूठा। आगे कहते हैं, कहीं कबीर सुपच के जेवे, बाजे घंट गगन चढ़ी ऊंचा। जब सुपच महाराज संत थे, सदगुरु कबीर साहब उस समय संत करुणामय से के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उस समय वो उन्हीं के शिष्य थे। जब उन्होंने भोजन पाया तो घंटा बज गया, सब खुश हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ सफल हो गया, धन्य है संत, धन्य है संत। तो कबीर साहब कहते हैं, हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, चारों वर्णों से ऊंचा हरिजन है, जो सच्चे हृदय से प्रभु में लगे होते हैं, आत्मदृष्टि खुली होती है और संसार को जब भी देखते हैं आत्मज्ञान से, आत्मदृष्टि से संसार के सभी प्राणियों को देखते हैं, सब में प्रेम प्रकाश करते हैं, अपने से सबको ऊंचा समझते हैं। साहब ने कहा है,
ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई। जो सबसे नीचा चले, सबसे ऊंचा हो। जो अपने आप को सबसे छोटा बना लेता है, वही सबसे ऊंचा होता है। अगर हृदय में गर्व है, अहंकार है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह संत नहीं हुए हैं। इसलिए संत होने का अभिप्राय यह है कि अपने जीवन को संतति में जिए, तो शांति है जीवन में, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और फिर तो विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती। सत साहिब बंदगी साहिब।